हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। जो टॉपिक है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है पूरा डिटेलिंग में फाइनेंशियल फ्रॉड्स को। सो एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते क्या हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर है उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, काम करने का तरीका क्या है। इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड्स फ्रॉडस्टर यूज करते हैं जब वो एक पूरे क्राइम को या फिर आपके साथ फ्रॉड करने की जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे किस किस तरीके से वो फॉलो करते हैं, एंड उनके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि हमने ना फ्रॉड करने के तरीके को अलग अलग नाम दे दिए, बट एंड रिजल्ट वही है कि वो आपके अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है फ्रॉडस्टर। तो पहला जो तरीका है उसको हम बोलते हैं फिशिंग। सो फिशिंग बेसिकली क्या है कि वो आपको कुछ ऐसा लालच देंगे। जैसे फिशिंग का मतलब क्या है कि आप मछली पकड़ने जाते हो तो देन यू पुट सम फीड फॉर द फिश कांटे पे और आप उसको पानी में डाल देते हो, तो मछली आती है वो फीड के लिए और वो कांटे में फंस जाती है। तो सिमिलर वे में फ्रॉडस्टर भी वही टेक्निक यूज करता है जिसको हम फिशिंग बोलते हैं। फ्रॉडस्टर करेगा क्या एग्जैक्टली, वो कुछ लिंक्स भेजेगा आपके पास, मे बी एसएमएस पे भेजे या व्हाट्सएप पे भेजे आपको, और हो सकता है ईमेल करे आपको। और उन लिंक्स में बहुत सारे मॉलवेयर्स होते हैं, ऐप होते हैं उन लिंक के थ्रू जो डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम में, और वो आपका डेटा स्टोर आपके फोन से स्टील कर सकते हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है अमेजोन का। तो वो आपको बोलेगा कि एक गिफ्ट है आपका अमेजोन की तरफ से, आप उस गिफ्ट को रिडीम कर लीजिए। तो वो एक लिंक आया आपके पास व्हाट्सएप पर, आपने क्लिक करा तो आपका फोन का सारा डेटा उसके पास चला गया, या वो कुछ डेटा मांग रहा है आपसे, डेट ऑफ बर्थ, नाम, मोबाइल नंबर, तो उसके थ्रू वो आपके डेटा की एक्सेस कर रहा है और उस डेटा को इलीगली कहीं भी अनऑथराइज वे में यूज कर सकता है। मे भी हो सकता है वो डिटेल लेके आपकी बैंक डिटेल्स को फैच करने की कोशिश करे और आपके अकाउंट से पैसा साफ हो जाए। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इस तरीके के लिंक को जो किसी भी अननोन पर्सन ने आपको भेजा है, आप उस लिंक को ओपन मत करिए। हो सकता है वो मिलती जुलती पैरोडी साइट्स भी बना दे कि बिल्कुल ऐसा लगे कि ये बैंक की साइट है और बैंक से ही उसने आपको ईमेल भेजा है। तो वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको एक एक शब्द चेक करना है, वर्ड टू वर्ड चेक करना है कि एग्जैक्टली ये बैंक की साइट से डेटा आया है या मेल आई है, इसमें जो अटैचमेंट है वो सब सही है। उसके बाद ही आप वो लिंक या अटैचमेंट्स ओपन करें, अदरवाइज इमीडिएटली आप वो मेल को ब्लॉक करें, डिलीट करें। बट सेफ्टी का आपको पूरा प्रिकॉशंस रखना है। दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं विशिंग। विशिंग में क्या करता क्या है फ्रॉडस्टर, वो आपको कॉल करेगा, आपके फोन पे कॉल करेगा, आपसे बोलेगा कि मैं एक पर्टिकुलर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट की कुछ केवाईसी डिटेल्स हैं जो मिसिंग है, वो मुझे अपडेट करनी है अभी सिस्टम में, अदरवाइज क्या होगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। हो सकता है वो बोलेगा आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। वो आपसे कुछ न कुछ करके अलग अलग तरीके से वो आपको प्रेशराइज और ट्रिक करके आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। वो डिटेल्स हो सकती हैं ओटीपी, आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स पर जो सीवीवी नंबर होता है वो, और मे भी हो सकता है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांग ले और उसके थ्रू वो डिटेल्स चेंज करने की कोशिश करे। आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी डिटेल ओवर द फोन किसी भी बैंक रिप्रेजेंटेटिव को ना दें। ये बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान रखना है। तीसरा तरीका एक जो बहुत ही कॉमन मेथड जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है आपका वर्क फ्रॉम होम। इसमें एक्चुअली फ्रॉडस्टर क्या करेंगे, वो व्हाट्सएप पे आपको बहुत सारे इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप करेंगे एंड दे विल से हेलो हाउ आर यू सर, एंड दे मे कॉल यू बाय नेम आल्सो, बिकॉज उनके पास बहुत सारा डेटा पहले से होता है। दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लाइक अकाउंट नेम, मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग, सो दे हैव इनफ डेटा। अब वो आपसे उस तरीके से बात करेगा, देन ही विल से आई हैव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसमें आप घर से बैठ के काम कर सकते हो एंड यू कैन अर्न एक्स्ट्रा पेनी। आप जहां जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ पैसा और बना सकते हैं। उसमें वो आपसे सारी डिटेल्स लेगा एंड हो सकता है वो डिटेल्स आपके बैंक फ्रॉड की तरफ ले जाएं।
वो आपको इस तरीके से इंड्यूस करेगा कि आप बाय डिफॉल्ट विलिंगली अपना सारा डेटा रिकॉर्ड में अपडेट कराने के नाम पे दे दें उसे, और वो उस डेटा को यूज करके आपके बैंक्स में एंट्री कर सकता है। तो आपके पास अगर कोई भी इस तरीके का किसी भी इंटरनेशनल नंबर से और मे बी डोमेस्टिक नंबर से भी आता है जिसको आप जानते नहीं है, जो आपको बिलिंगली बोल रहा है कि हम आपको ये जॉब का ऑफर दे रहे हैं, आउटराइट आप डिनाई करिए। बिकॉज कोई भी रिक्रूटर आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू नहीं पहुंचेगा, और ना ही वो आपको इस तरीके की कोई भी लालच देगा जहां पे कि आप घर पे बैठ के 2 घंटे में काम करके 50,000 कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो। सो प्लीज बी केयरफुल। इस तरीके के किसी भी मैसेज पे आप रिस्पॉन्स ना करें, इमीडिएटली ब्लॉक करें और उसको रिपोर्ट करें। तीसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है। वो बेसिकली लोन फ्रॉड के नाम पे आपको इंड्यूस कर सकता है। वो आपको बोलेगा कि हम आपको सर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और लोन के लिए वो आपसे बताएगा कि सर आप ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, पैन, आधार एंड आपके सिग्नेचर भी मांग लेगा, वो सब डिटेल्स लेगा, एंड दे विल actually react in a way so you'll feel like actually you are getting a loan offer from the renowned bank or maybe the renowned non-banking financial companies also. बट होगा क्या, लेटली वो आपका डेटा लेगा, थोड़ी देर बाद आपको एक डीडी की इमेज भेजेगा व्हाट्सएप पर, बोलेगा सर आपका डिमांड ड्राफ्ट रेडी है, आपका लोन अप्रूव हो गया है, बट मुझे आपसे प्रोसेसिंग फी चाहिए। जैसे ही आप प्रोसेसिंग फी मेरे अकाउंट में डालते हैं, वैसे ही मैं आपका लोन का जो डीडी है वो आपको हैंड ओवर कर दूंगा, या लोन आपके अकाउंट में जो डीडी है वो मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपने एक्स अमाउंट उसको दे दिया, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद आपको फिर से इसी ट्रिक के थ्रू और पैसा मांगने की कोशिश करेगी, बोले इतने अमाउंट में नहीं होगा सर, आपको थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। तो कोई भी पर्सन इस तरीके के लोन ऑफर्स आपके पास लेके आता है, आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें और ना ही इस तरीके से किसी को अपने पेपर्स हैंड ओवर करें, अदरवाइज आप भी बहुत बड़े साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। हो सकता है आप लोन लेने के चक्कर में आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो आप लॉस्ट कर दें, एंड देन उसके बाद पुलिस और साइबर क्राइम की टीम इस पे काम करेंगे, बट वो बहुत सक्सेसफुल होता नहीं है, इट टेक्स टाइम। तो बेटर है आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में सेफ है, आप इस तरीके की चीजों में ना पड़े। अनदर मेथड विच इज यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर नाउअडेज, वो है मनी म्यूल। वो क्या करते हैं, दूसरी टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे आजकल लोगों को पता है कि लोन के थ्रू, वर्क फ्रॉम होम के थ्रू फ्रॉड हो रहे हैं, वो आपको एक अनदर टेक्निक में लेके आएंगे। वो आपसे बोलेंगे कि एक काम करिए, मैं आपको कैश दे रहा हूं। वो हो सकता है आपका कोई नोन भी हो सकता है, कोई अननोन भी आपको अप्रोच कर सकता है कि मैं आपको कैश दे रहा हूं, आप अपने अकाउंट से एक्स अमाउंट किसी को भेज दीजिए। मेरे पास अभी जनरल बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है जिससे मैं पैसे ट्रांसफर कर पाऊँ ऑनलाइन या बैंक में जाके, मुझे बहुत अर्जेंटली पैसे भेजने हैं फ्रेंड को या अपने घर में किसी को, या कोई बीमार है उसके पास भेजने, तो वो आपको कैश हैंड ओवर करेगा। और हो सकता है अगर आपसे वो बोल रहा है कि 1 लाख रुपए आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपको 1,05,000 रुपए दे दूंगा, तो आप बेसिकली क्या होगा, लालच में आके 5,000 रुपए के लालच में आके आप उससे पैसे लेंगे और अपना अकाउंट यूज होने देंगे इस पूरे फ्रॉड के लिए। तो इसमें होगा क्या कि आपको नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली कहां पैसे भिजवा रहा है, कौन सा बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी का क्या नेचर है। ये पूरी प्रोसेस जो है इसमें आप क्लियरली फंस सकते हैं। सो ये जो मनी म्यूल वाला टेक्निक है ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी प्रैक्टिसेस से, बट इस टेक्निक में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी ना करें। फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा आपको, लेकिन आपको रेपुटेशन लॉस हो सकता है। मे बी अगर कोई बहुत सीवियर फ्रॉड रजिस्टर के आप चक्कर में पड़ गया और वो बहुत ही उसने कोई सीवियर फ्रॉड किया हुआ है, तो आप लीगली ट्रबल में आ सकते हैं। तो आरबीआई क्लियरली कहता है कि आप अपने अकाउंट्स को किसी भी इस तरीके के इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज ना होने दें। तो कभी भी आप कोई भी डेटा इस तरीके का ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। फिर और कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं, जैसे आपकी सिम कार्ड की क्लोनिंग। तो जनरली क्या होता है, सिम कार्ड को क्लोन कर लेता है फ्रॉडस्टर। वो आपको कॉल करेगा, उसका कोई एक बंदा, वो आपसे बोलेगा कि सर हम आपको 4G से 5G पे अपग्रेड कर रहे हैं, या मे बी आपका इस रिचार्ज प्लान से आपको दूसरे रिचार्ज प्लान में अपग्रेड कर रहे हैं, आपको कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स की एडिशनल एक्सेस दे देंगे। तो आप उस लालच में फंस के अपनी डिटेल्स उसके साथ शेयर कर देते हो। तो जो आपका सिम आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है वो पूरी डिटेल्स ले लेगा आपकी, और आपका ऑनलाइन सिम को अप्लाई कर देगा। सो
फ्रॉडस्टर के पास आपकी ई सिम चली जाएगी और उस सिम के थ्रू अलग अलग फ्रॉड आपके साथ कर सकता है। मे बी आपको OTP और बैंक डिटेल की एक्सेस उसको मिल जाए वहाँ से। तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है कि आप किसी को इस तरीके से अपनी डिटेल्स ना दें। दूसरी चीज़, अगर किसी भी केस में अगर आपने कोई डिटेल कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं, आपको लग रहा है कि 1 घंटे 2 घंटे से आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन, आप इमीडिएटली जाइए अपने नियरेस्ट स्टोर में, जो भी आपका टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाइए, रिपोर्ट कीजिए एंड इमीडिएटली अपना सिम कार्ड अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ भी है तो आप वहीं पे ब्लॉक करा सकते हैं उसको। तो ये बहुत ध्यान रखना है। फिर एक बहुत ही कॉमन और पुरानी टेक्निक्स है जिसको कार्ड स्किमिंग बोलते हैं। बहुत सारे ATM मशीन ऐसे होते हैं जो अनगार्डेड रहते हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, आइसोलेटेड एरियाज में लगे हुए हैं। वहाँ पर फ्रॉडस्टर क्या करता है, स्किमिंग की मशीन फिट कर देता है जहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं उसमें। तो वो हो सकता है आपके कार्ड की डिटेल्स क्लोन कर ले और आपके अकाउंट से पैसा निकाले। अगर आपको ऐसा कुछ भी सस्पिशियस लगता है, आपको लगता है ATM बहुत ही सेक्लूडेड प्लेस पे है जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है या यहाँ गार्ड नहीं है, आप अवॉइड करिए वहाँ से ट्रांजैक्शन करना। अगर आप ट्रांजैक्शन वहाँ से करते हैं तो कोशिश करिए कि आजकल बैंक्स आपको एक फैसिलिटीज देती हैं जिसमें ना कार्डलेस कैश विड्रॉल होता है, बिना ATM कार्ड के आप अपना कैश निकाल सकते हो मोबाइल ऐप के थ्रू। तो आप वो फैसिलिटी यूज कर सकते हैं जिससे आपका कार्ड क्लोन होने से बच सकता है। तो ये प्रिकॉशन आपको बहुत कॉमनली ध्यान रखने हैं। सो ओवरऑल जो आप फाइनेंशियल फ्रॉड का एरेना देखेंगे ये बहुत वाइड है। हमने यहाँ पर कुछ टेक्निक्स आपके सामने रखने की कोशिश करी है और उनके मेथड्स आपको बताए हैं कि वो क्या करता है फ्रॉडस्टर और किस तरीके से आपके पैसे निकाल सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको प्रिकॉशन भी बताया है कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर आपके पास कोई ऐसा डिफरेंट टेक्निक से आपको कोई अपडेट करता है या अप्रोच करता है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम इसके बारे में और डिफरेंट एजुकेशनल वीडियोस आपको बना के पूरी प्रोसेस समझा सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सेंड इट टू योर नियर एंड डियर वंस सो दैट कि उनको पता रहे कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू फ्रॉड हो सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाइए। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस बनी रहे लोगों के अंदर और उनके जो पैसे हैं, जो उनकी हार्ड अर्न मनी है, वो सेव रहे। अननेसेसरी कोई फ्रॉडस्टर आपके पैसे को एंजॉय ना करे। धन्यवाद।